आइए आज की अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। हमने पूरे एपिसोड में अनेक समाचार प्रसारित किए। आप सबको पसंद आए, इसके लिए बहुत आभार, आपका आभार, आपको धन्यवाद। आज मोदी जी ने राष्ट्रपति मुर्मू से भेंट की, तो उसके बाद में हमको है ना अमित शाह भी राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंच गए। अब ये मुलाकातें क्यों हो रही है हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, सब कुछ जानती है। अब मुर्मू जो है ना वो नाजी गैंग की कठपुतली नहीं रही, ये भी अब सिद्ध हो गया। नाजी गैंग को भी समझ में आ गई, तो वे अपनी सरकार बचाने के लिए अब राष्ट्रपति जी के सामने झुक रही है, सलाम कर रही। ठीक है, करते रहिए। अब यहाँ पर मामला बड़ा रोचक हुआ। आखिरकार ये नाजी गैंग और पूरी कैबिनेट में खलबली मची हुई है कि किसी भी तरीके से अपना बचाव करो, किंतु वो बचाव नजर नहीं आ रहा। और उनको ये लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और इस सरकार को भंग कर दे। तो उन्होंने मुर्मू को प्रभावित करने के लिए ये मुलाकातों का दौर चलाया। ठीक है, चलने दे। अब यहाँ पर समाचार पत्र राइटर ने तो बड़ा विस्फोट कर दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के राफेल गिरे और वो राफेल गिराने में चीन ने पाक को पूरा सहयोग दिया। किंतु ये यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बहस के दौरान किसी ने कुछ भी नहीं बताया, सच ही नहीं बोला, सरकार ने सच स्वीकार नहीं किया। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब कैसे कह सकते हैं। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, वो क्या स्टेप लेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। और वर्तमान हालात को देखते हुए वे राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। आइए अब एक बात हम करते। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का त्यागपत्र हुआ, कैसे दिलवाया गया, क्यों दिलवाया गया, पीएम हाउस से क्या हुआ, मोदी का क्या रोल रहा, ये सब स्पष्ट हो गया। जो सीजेआई गवई जी है ना, उन्होंने धनखड़ जी के त्यागपत्र को अवैध करार दे दिया। वो इच्छा से नहीं दिया गया, वो बलात् दिलवाया गया, इस बात की पुष्टि हो गई। और गवई जी ने धनखड़ जी का जो त्यागपत्र है उसको रद्द कर दिया। अब राष्ट्रपति जी पर भी जवाबदारी है, वे न्यायाधिपति हैं और उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए जो सीजेआई गवई जी ने जो निर्णय दिया ना, वे उस पर सहमत है, वो उसको मान। तो अब राष्ट्रपति जी हो सकता है कि जो सीजेआई गवई जी ने जो धनखड़ जी का त्यागपत्र रद्द किया है ना, वे भी उस पर मोहर लगा दे कि हाँ उपराष्ट्रपति जी का धनखड़ जी का त्यागपत्र रद्द किया जाता है और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे पुनः उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाए। ये भी अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर आखिरकार कौन चलेगा, ये आखिरकार षड्यंत्र किसने रचा है, ये बात भी अब सामने आ गई। और तो अब यहाँ बात ये आती है कि जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है ना, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, निश्चित गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने संविधान की हत्या करने का प्रयास किया, कानून की हत्या करने का प्रयास किया, प्रजातंत्री मूल्यों की हत्या करने का प्रयास किया। ऐसे आदमी को तत्काल ही गिरफ्तार करना चाहिए। ये अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह और उनके जो सहयोगी हैं ना, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। अब राजनाथ जो कवि मोदी गैंग ने जिनको बलि का बकरा बनाया था ना, अब वे भी समझ गए कि अब मैं बलि का बकरा बनने में फ़ायदा नहीं है। तो राहुल गांधी और राजनाथ की एक गुप्त बैठक हुई, जो किसी भी मीडिया ने भी बताई, परंतु बैठक हुई और संभवतः अब राजनाथ नाजी गैंग से दूर हो जाएंगे। ये भी बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। और यदि ऐसा होता है तो और भी क्या बात होगी। अब यहाँ पर आता है SIR है ना,
उसमें कितने कितने पेज फंस गए हैं, 18 से ज़्यादा तो साक्ष्य आ गए हैं, गड़बड़ी हो गई है, इपिक नंबर की, न जाने किस किस प्रकार की गड़बड़ी हो गई है। कुत्तों को, मरे हुए लोगों को, सबको मतदाता बना दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी पूरी जांच करेगी। जो प्रस्तावित मतदाता सूची है ना, उसका फिर से पुनर्परीक्षण किया जाएगा, और जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ना, उनके द्वार पर दस्तक दिया जाएगा, उनसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। वो करीबन 15 लाख हैं, तो उनसे फॉर्म भरा जाएंगे होगा, और मतदाता सूची फिर से तैयार होगी। इसका मतलब ये हुआ कि SIR सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर किस प्रकार के जो राहुल गांधी ने चुनावी धांधलियों का जो साक्ष्य रखे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, जो सबके सामने रखेंगे, तो उन्हें देखते हुए पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञानेश गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं करेगा, और उनका रिमांड लेने का भी कहेगा, और सत्य जानने के लिए उन पर कड़े से कड़ा प्रावधान भी किया जाना चाहिए। जो 3rd डिग्री है, हेलीकॉप्टर बनाना है, वो ये भी हो सकता है। अब इससे तो सारी बेचैन हो गए हैं। अब यहाँ पर अब क्या होगा, कुछ अभी कह नहीं सकते। मोदी कैबिनेट में भी विचलित स्थिति हो रही है। मोदी जी भी विचलित स्थिति में नजर आ रहे। मामला क्या होगा, क्या नहीं होगा। खैर, सरकार गिरने का जो अवसर टालने का था ना, वो मोदी और नाजी गैंग ने राष्ट्रपति जी के माध्यम से अपना प्रयास कर लिया। यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता ना, उसमें ये सरकार गिर जाती और देश के ऊपर। अब ये देश में ऐसा लग रहा है कि अब मध्यावधि चुनाव की संभावना बिल्कुल बढ़ गई। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्या है, राजनेताओं, नाजी कोकनी अहमदाबाद गैंग ने क्या क्या नाटक किए हैं कि देश के को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्हें देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और इसे नाजी सरकार को तत्काल भंग कर देना चाहिए होगा। और यदि मोदी जी से विदेशी यात्राओं का हिसाब किताब भी देख लें, उनसे संपूर्ण विवरण भी मांग लें। क्या है, आपने 337 करोड़ रुपया कैसे व्यय किया, क्या क्या, और आपकी विदेश यात्राओं का क्या क्या परिणाम आए, आप इसका भी बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपकी विदेश नीति का भी सारा भंडाफोड़ हो गया, कोई आपके साथ में खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी विदेश नीति फ्लॉप हुई। आपने जो विदेश यात्राएं की ना, उनका सकारात्मक कोई परिणाम नहीं आया। 367 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। और अब तो राष्ट्रपति है ना, PM केयर फंड का भी हिसाब के बारे में बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना चाहिए, और राष्ट्रपति जी को भी बोलना चाहिए कि इसका आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना जरूरी है। अब मामला मुझे, और एक बात और आपको बता दूं, अभी जो समाचार चल रहे हैं ना, कि जो पर्ची वाले जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, सबकी जांच CBI करेगी, ऐसा भी प्रोविजन चल रहा है। मामला बड़ा रोचक है। अब आज एक बड़ा कोई फैसला आया कि एक संघ प्रचारक ने संघ कार्यालय में एक साधु को बुलाकर हत्या कर दी, क्रूर हत्या कर दी। उस जो हत्यारे प्रचारक का नाम उत्तम गिरी है, और जिस साधु की हत्या की गई वो अवधेशानंद है। दोनों एक ही दल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई एकल स्कूल के उसमें चलते हैं, ये उसको चलाते हैं। जो भी हुआ, ये मामला सिरोही का है। जब सिरोही में जब इस क्रूर हत्या का मामला उजागर हुआ, प्रकरण न्यायालय में चला। प्रकरण में जब पुलिस रिपोर्ट सारे आए, तो जो उत्तम गिरी है ना, वो हत्या का अपराधी दोषी पाया गया। ठीक है, और जब हत्या का दोषी पाया गया, तो उसके वकील कोई जगदीश राणा करके, उन्होंने कोर्ट में क्या अपील दी, क्या दलील दी कि साहब ये जो हत्यारा, जिसको हत्यारा सिद्ध किया गया, सिद्ध हो चुका है ना, ये उसका पहला अपराध है, तो उसके साथ नरमी बरती जाए।
या आजीवन कारावास की सज़ा थोड़ी कम कर दी जाए। अब यह मामला भी बड़ा विचित्र, अरे हत्यारा हत्यारा है, उसकी सज़ा क्या कि पहला अपराध हो या दूसरा हो या तीसरा को, उसने हत्या की है ना, अपराधी है, सज़ा मिलने दो। आप क्यों उसको कह रहे हो कि नरमी बरते और कोर्ट को आप होने किए, ऐसी बात कहने वाले कौन होते? ठीक है, अब यहाँ पर आइए, मोहन भागवत जी भी बड़े संकट में नजर आ रहे। अब वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देखना क्या है, और वे अपना उत्तराधिकारी कब घोषित करेंगे। वैसे उन्होंने संकेत तो दे दिया गया, किंतु जो उनका संकेत आया है ना, और जिन चेहरों पर संकेत है, हमें तो उन चेहरों पर शंका नजर आ रही। ठीक है, जो भी हो रहा है अब सब हो जाएगा। अब 9 तारीख को रक्षाबंधन पर्व है। अब पूरा देश रक्षाबंधन पर्व की तैयारी में व्यस्त है। मामला वो है, अच्छी बात है, रक्षाबंधन पर्व को बड़े शांतिपूर्वक शालीनता से मनाना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। और ये रक्षाबंधन पर है ना, महंगाई की मार पड़ रही है। इससे जो बहरे हैं ना, वो तो बहुत ही नाराज है इस नाजी सरकार के बिल्कुल खिलाफ। चलिए ठीक है, अब जो भी है त्यौहार तो मनाना है ना, मना ही लेंगे। और परंतु ये नाजी सरकार के खिलाफ जो माहौल हुआ है ना, ये इतने बेशर्म है कि इतनी दुर्गति होने के बाद भी सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। यदि थोड़ी बहुत भी शर्म हो, नैतिकता हो ना, तो तुरंत त्यागपत्र दे के दूर दिया, मगर नहीं, हटेंगे नहीं। अब भाजपा और संघ में टकराव की बहुत स्थिति हो गई है, बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, वो गिरना मुश्किल है। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कब घोषित होगा, शायद हो सकता है कि 2025 में शायद ही घोषणा हो, 2026 में घोषणा होगी, जब सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। ये आज के प्रमुख समाचार हैं, हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। हम फिर आपसे कह रहे हैं, हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप हमारे समाचारों को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप भावनात्मक रूप से हमारे साथ रहिए। हम किसी के प्रति न तो पूर्वाग्रह रखते हैं, न किसी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है। हम तो जनता के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में, कानून के पक्ष में हैं, जनमत के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, प्रजातंत्र के पक्ष में है, सनातन धर्म के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है, और मानवीय मूल्यों के पक्ष में। और इसीलिए सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और वो भी बिना किसी भूमिका। हमारे आज जो हमने जितने एपिसोड किए, उनको जितनी अच्छी लोकप्रियता मिली, भावनात्मक लगाव मिला, उसके लिए हम सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।